हाय टॉरस, स्टार्ट करते हैं आपकी टैरो रीडिंग। हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। ये रीडिंग है ख़ास तौर पर मैच्योर टॉरस के लिए। तो यहाँ पर एक ऐसा टॉरस शो हो रहा है जो ट्रॉमेटाइज है। हार्ट ब्रेक पेन कोई नई बात नहीं है आपके लिए। ऐसे टॉरियंस हैं। जब भी आपको कोई हार्ट ब्रेक पेन मिला, आपको पता हो या ना पता हो, उससे भागने के लिए या ख़ुद को बेटर फील करवाने के लिए आपने अपनी लाइफ में वो सब कुछ किया जो आप कर सकते थे। क्योंकि एक एहसास था आपको कि आप अकेले हैं, अकेले थे और मे भी फ्यूचर में आपके साथ कोई हो, ये होप भी आपके साथ थी एक तरफ। ठीक है, ये ऐसा टाइम गुजरा आपकी लाइफ का। लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में ऐसा नहीं दिख रहा। प्रेजेंट मोमेंट में ऐसे दिख रहा है आप इस ट्रॉमा से निकलने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। कुछ पॉइंट्स आप मिस कर रहे हैं, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। आप इस ट्रॉमा से निकलना चाहते हैं, इस हार्ट ब्रेक पेन से निकलना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आप अगर इसको हील करेंगे तो फिर ये फ्यूचर में आपकी तरफ नहीं आएगा। मैं ये कहना चाह रही हूँ। ये ऐसे टॉरियन हैं जो बहुत ख़ास हैं। एक ऐसा ब्रेव पर्सन है जिसको अपने लिए भी फाइटिंग करना आती है और दूसरों के हुकूक का ख्याल भी रखना आता है। यानी कि आप किसी और के लिए भी फ़ाइट करना पसंद करेंगे। बल्कि आप ऐसे होंगे कि जैसे कोई इतना सेंसिटिव है कि अगर किसी एनिमल को देखे, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कैट को देखे, उसकी आंखों में देखे तो रीड कर सके कि यस ये क्या चाहती है, ये क्या फ़ील कर रही है। ठीक है, तो आप जो हैं वो बहुत एक ख़ास मेंटलिटी, ऐसा मेंटल एनर्जी दिख रहा है यहाँ पे, जैसे कि कोई बहुत ही ख़ास सोच का इंसान है मगर सेंसिटिव बहुत ज़्यादा है। तो ये एक ऐसा ट्रॉमा है जहाँ पर रियलिटी बहुत टाइम के बाद किसी पर रिवील हुई है ना। रियलिटी बहुत टाइम के बाद किसी पर रिवील हुई है। तो डिफरेंट ऑडियंस की लाइफ में डिफरेंट होगा। मैं एक शेयर करूँगी यहाँ पर आपसे और वो बहुत ख़ास है। वो हो सकता है कि 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड हर्मिट। आप किसी ऐसी मैरिज, ऐसी कमिटेड लाइफ में रहे हों या आपकी कोई ऐसी लव लाइफ रही हो जैसे वो स्टार्ट हुई और वहाँ पर आपका ट्रस्ट गया, अपने पार्टनर से ख़त्म हो गया और फिर क्योंकि आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, रास्ते थे, आपको लगा आपके पास नहीं है, तो वहाँ से अगर मूव ऑन करने का भी कोई रास्ता था ना, तो आप कुछ अरसे के लिए जा रहे हो। ठीक है, उस दूसरी सिचुएशन में वहाँ देख रहे हो और फिर देख रहे हो नहीं 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 नहीं, ये मुझसे वैसा प्यार नहीं करता जैसा मुझे चाहिए। वापस आ जाते हो इस सिचुएशन में। मगर यहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट बहुत की है। इस सिचुएशन के साथ आपको पता ही नहीं था कि आपका दिल है, जबकि आपका दिमाग कहता था नहीं, ये पर्सन ऐसा है कि इस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, बट ये रिलेशनशिप ऐसा है कि इसको छोड़ा नहीं जा सकता। अगर उसके बाद अगर आपके बच्चे हैं, ठीक है, और फिर आपके ऊपर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो फिर आप कहोगे कि नहीं, अब इनकी वजह से छोड़ा नहीं जा सकता। ओके, हो सकता है कि यूनिवर्स ने मेरे लिए कोई और बनाया भी हो, तो चांस लेते हैं। बट जब आप उस सिचुएशन में जाते हो फिर देखते हो नहीं नहीं, मुझसे ये पर्सन वैसे लव नहीं करता है। बट डिफरेंट सिचुएशंस आपने डील की और आप हमेशा वापस आ जाते थे इस सिचुएशन की तरफ। तो टॉरस, आप एक पॉइंट मिस कर रहे हैं रियलिटी का। आप को जितना लव यहाँ इस पर्सन से हुआ, यहाँ पर आप लोगों की एक वेरी टॉक्सिक बॉन्डिंग है। सॉरी टू से, ऐसी टॉक्सिक बॉन्डिंग जैसे कि ओके तुमने मेरे साथ ये किया तो नहीं, मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं करूँगा, नहीं सॉरी मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता। और ये आपका पार्टनर है, मैं आपको बता दूँ। दोनों ने सम पॉइंट्स पर एक दूसरे के साथ चुपचाप जैसे बदले भी लिए हों। अच्छा सॉरी, मैं शुगर कोटेड रीडिंग नहीं करूँगी टॉरस, हो सकता है आपको बुरा लगे, आप कहने मैंने बदला नहीं दिया है, बट हाँ मुझे दिख रहा है यहाँ पे सबके लिए सब मैसेजेस नहीं होंगे। ठीक है, डिफरेंट ऑडियंस के लिए डिफरेंट मैसेजेस होंगे। और फिर आप जो हैं वो हैं इसी कमिटमेंट के साथ,
आप इसी कमिटमेंट के साथ हो, अपने बच्चों के लिए जी रहे हो, अपने लिए अच्छा टाइम निकालने की कोशिश कर रहे हो, डिफरेंट फ्रेंडशिप में जा रहे हो। बात प्रॉब्लम ये है कि जितना इस पर्सन ने आपसे लव किया है ना, किसी और ने किया नहीं है टॉरस। एक ऐसा टॉक्सिक रिलेशनशिप जहाँ पे कोई सोचे कि ओके मर तो जाना है मगर इसको छोड़ के जाना नहीं है। अब आप ये बात माने न माने, अगर कोई ड्रिंकर बना आपकी वजह से बना, अगर आपका माइंड कहीं और भटका, अगर आप कहीं और गए फ्रेंडशिप के लिए तो इस पर्सन की वजह से गए, क्योंकि ये आपको वो ट्रस्ट नहीं दे सका जो आपको चाहिए था, या वो बॉन्डिंग नहीं बन सकी जो आप लोगों की बहुत ज़बरदस्त बन सकती थी। और उसके पीछे क्लियरली मुझे एक्सटर्नल फैक्टर्स दिख रहे हैं। आई डोंट नो ये इनके घर वाले हैं, जहाँ पर इस पर्सन को पता है प्रॉब्लम क्या हुई है। मुझे दिखता है शुरू से लेकर एंड तक जैसे कोई अपनी पसंद से कुछ ऐसा कर लेता है जिसकी वजह से सोचता है मैं अपने घर वालों के साथ कोई ज़्यादती कर चुका हूँ, और फिर वो होता है कि फिर उसको बैलेंस करने के लिए वो यहाँ से चुप होता गया जहाँ पर उसको आपके लिए बोलना था। बट यहाँ पर अगर लव है तो वो सिर्फ आपके लिए है। मुझे क्लियरली दिख रहा है जैसे मुझे कोई कह रहा है मैं, हो सकता है मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म हो जाएगी लेकिन ये कमिटमेंट मेरी तरफ से ख़त्म नहीं होगी। और आप वर्बली भी कई बार इस कमिटमेंट को ख़त्म करने के बारे में सोच चुके हैं, या पास्ट में कभी आप लोगों के दरमियान ऐसी सेपरेशन भी हुई होगी जहाँ पर आप लोग एक साथ नहीं रहते होंगे, लेकिन फिर उसके बाद साथ आ जाते होंगे, और फिर उसके बाद एक साथ रहते हुए भी कोई किसी के साथ नहीं रह रहा। ओके, तो टॉरस प्रेजेंट मोमेंट में आपको एक चीज़ समझना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग है। जिन लोगों की लाइफ में ऐसा हुआ नहीं है वो देखेंगे, उनको भी बहुत कुछ इससे सीखने को मिलेगा, तो इसको फॉरवर्ड करके मत देखें। टॉरस, आपको एक चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है। आपको किसी ऐसे पर्सन से जब लव हो जाए और आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में चले जाओ जो मेंटली आपका मुकाबला नहीं कर सकता, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे किसी की ब्रेन एनर्जी बहुत वीक है, मैं आपको ये बता दूं। ऐसे लोग अपने दिल से मजबूर होके एक ही रिलेशनशिप में बंधे रहते हैं। मेंटली वो इतने वीक होते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर्स उनको ऐसे बिहेवियर करने पे मजबूर करते हैं जिसको लेके बाद में वो बहुत ज़्यादा हर्ट भी होते हैं कि मैंने ये क्या कर दिया। उसके बाद उनमें इतनी हिम्मत भी नहीं होती एक्सेप्ट करें अपनी गलती को और दोबारा ऐसी गलती ना करें, रियली, क्योंकि ऐसे लोगों को पता ही नहीं है, उनकी सोच नहीं बनी है। एक ऐसा पर्सन दिख रहा है जिसकी सोच ऐसी नहीं बनी है कि नहीं मुझे यहाँ पर अपने आप को क्लियर करके अपनी पोजीशन को सही करना है। जब भी पर्सन वो इस चीज़ पर आता है ना, तो वो अकेले में जैसे कोई ड्रिंक कर ले, कोई ऐसी हॉबी और अपना ले जिससे उसकी या तो फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों ख़राब हों। टॉरस, यकीन करें ये पर्सन जब भी ड्रिंक करेगा ना, ये एक ऐसा पर्सन है कि आपके साथ कभी भी कोई बुरा सलूक नहीं करना चाहेगा, क्योंकि लव ये आपसे करता है। और ये जब भी ड्रिंक नहीं करेगा तो डेफिनेटली कोई ऐसी बात ज़रूर करेगा जिससे आपका दिल दुखे। कभी आजमा के देखिएगा, या हो सकता है अब आपको याद आए पास्ट में ऐसा हुआ था। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसा ट्रॉमा दिख रहा है टॉरस आपकी एनर्जी में। अगर किसी की ये लव लाइफ है या मैरिड लाइफ है व्हाटएवर, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा ट्रॉमा दिख रहा है कि जहाँ पर अब आपके पास कुछ पास्ट एनर्जीज़ दिख रही हैं मुझे, ऐसी जैसे पास्ट पर्सन, पास्ट लवर, एक्स लवर और क्रश, या ऐसा अनरिजॉल्व्ड इशू जो आपकी तरफ आना चाहे, क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, जहाँ पर आपने सोचा होगा कि ओह माय गॉड ये मेरा क्रश है, मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। आप अपना टाइम, पैसा, केयर, स्पेशली केयर। आज जो टॉरस है, 2 साल पहले इससे ये टॉरस बहुत डिफरेंट था, या 1 साल पहले बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। अब आप में काफ़ी चेंजेस, आपकी सोच में काफ़ी चेंज आ चुका है। तो आप खुद भी देख के हैरान होंगे मैं इस तरह से इन्वेस्ट करता था इस सिचुएशन में जो कि वन साइडेड थी। वन साइडेड थी। अब यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि कोई आपका वेट कर रहा है, कोई आपसे कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करना चाहता है, आप उसका साथ नहीं दे रहे हैं, और उसको ये नहीं पता कि आप ट्रॉमेटाइज्ड हैं। वन थिंग,
सेकेंड थिंग कि ये आपका सच अब बहुत डिफरेंट है। आपको अब ये बात समझ में आ गई है कि आप अगर किसी पर्सन से करीब होते हैं, किसी कोई आपका लवर होता है, आप अपनी लव लाइफ में जो इन्वेस्ट करेंगे उसका रिटर्न आपको पूरी तरह से चाहिए। बल्कि आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए क्योंकि आपने सारी ज़िंदगी सब कुछ संभाला है, आपने हर सिचुएशन संभाली है, आपने हर पेन चुपचाप पी लिया है। मैं ये कहूँगी हर तकलीफ़ को आपने पी लिया है और उसको आपने रिलीज़ नहीं किया। अब आपको ऐसा पर्सन चाहिए जो आपको संभाले। ये प्रॉब्लम है। तो अब यहाँ से कोई भी पास्ट पर्सन वापस आ रहा है, स्पेशली जो टॉरस ट्रॉमेटाइज्ड हैं, जो बहुत तकलीफ़ में हैं, बहुत पेन में हैं और उसको रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। पहले तो आपको ये रिलीज़ करना पड़ेगा टॉरस। मैं आपको क्लियरली बता दूँ, सिचुएशन कोई भी हो, जब तक आप इस तकलीफ़ को रिलीज़ नहीं करेंगे, आपने जो कुछ भी खोया है, जो आप खोना नहीं चाहते थे, अब आपको रियलाइज़ हो रहा है। तो यहाँ पर जब तक आप किसी के बारे में सोचेंगे ना, आप और डिप्रेशन में जाएंगे। अब आप सोच रहे हैं किसी से, ओ मुझे पास्ट पर्सन से कॉन्वर्जेसन करनी चाहिए, उसको अच्छा फील करवाना चाहिए, आप कहेंगे नो, आपका दिल बिल्कुल मना कर देगा। क्योंकि वो टाइम नहीं है आपकी लाइफ का। आपकी लाइफ का ये वो टाइम है जब लोग पास्ट से आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि सब अनरिजॉल्व्ड इश्यूज़ हैं। ये आप में से ये वो टॉरियन भी हो सकते हैं जिनकी एक टॉक्सिक फैमिली हो सकता है, टॉक्सिक फैमिली बैकग्राउंड या मदर वुंड्स। स्पेशली मैं ये देख रही हूँ टॉक्सिक मदर, टॉक्सिक सिबलिंग्स, मैनिपुलेटिव और सेल्फिश लोग, जिन टॉरियंस ने सबसे ज़्यादा डील किए हैं। तो टॉरस में यहाँ पर क्लियरली देख रही हूँ कि आपको जो पसंद है ना, इस वक्त आप उसको भी डील करने के पोजीशन में नहीं हैं। अगर आप किसी से मिलना चाह रहे हैं, उसके साथ अगर आप एक अच्छा सा टी टाइम करना चाह रहे हैं, तब भी आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये करेंगे कैसे। हाँ, करना चाह रहे हैं, आप करना चाह रहे हैं, आप किसी ऐसे पर्सन से बात भी करना चाह रहे हैं जो आपको लगता है आपको संभाल सकता है, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है कि उस पर्सन का जो बिहेवियर है, उसकी जो बातें हैं, अब ये एनर्जी डिफरेंट है रियली। ये थर्ड एनर्जी है इस रीडिंग की। अब वो टॉरियंस जो ट्रॉमेटाइज हैं, उनके सामने एक ऐसा पर्सन मौजूद है जो उनके साथ क्लियरली टाइम स्पेंड करने के लिए तैयार है, उनके करीब आने के लिए तैयार है, लेकिन आप उसको ये बता नहीं चाह रहे कि आपकी अंदर की कैफियत कैसी है। आप बताना चाहते हैं कि आप अंदर से कैसा फील कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये कि जब आपकी बात होती है ना किसी से, तो वो अपनी बातें करना शुरू कर देता है आपके बारे में, आपकी खूबसूरती के बारे में, आपसे रिलेटेड जो लोग हैं उनकी खूबसूरती के बारे में, या वो बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं क्यों इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड हूँ आपसे। बट प्रॉब्लम ये नहीं है कि जस्ट वो फिज़िकल ब्यूटी से कोई अट्रैक्शन है। मुझे यहाँ दिख रहा है एक ऐसा पर्सन है जो एक मैच्योर पर्सन है, बट जब वो आप तक आता है ना, तो वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। वो बच्चों जैसा बिहेव करता है समटाइम्स वो कुछ गलतियाँ करता है। तो टॉरस, इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं होता। कुछ गलतियाँ तो आपने भी की हैं ना, और कुछ मेजर गलतियाँ ऐसी हैं जिसकी वजह से आज आप ट्रॉमेटाइज हैं रियली। तो यहाँ पर मेरा किसी का दिल दुखाने का बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है। मैं ये रीडिंग एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो इसमें जो आ रहा है वो सामने वो मैं कह रही हूँ, बट ये लवर्स की एनर्जी क्लियरली मुझे बता रही है टॉरस, आपका क्रश है इस पर्सन पर, और ये क्रश इस पर्सन पर बना रहेगा क्योंकि ये पर्सन बहुत काम डाउन होकर आपको डील कर रहा है, और इस सिचुएशन में वो वेरिएशंस लेकर आना चाहता है न्यू। जैसे कि अच्छा ऐसे नहीं मिलना है टॉरस, तो वैसे मिल लेते हैं। ओके, मुझसे गलती हो गई है, आई थिंक टॉरस मुझसे नहीं मिलेगा, बट मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि टॉरस मुझसे दूर ना हो। तो ये एक पर्सन ऐसा दिख रहा है जो ऑलरेडी आपको लॉन्ग टाइम से वॉच कर रहा है, आपकी कहीं हेल्प कर रहा है, आपका कहीं वेल विशर है,
उसके बाद जब वो आप तक आता है ना, तो आप सोचते हैं माय गॉड ये पर्सन एक मैच्योर पर्सन है, ये हर किस्म की सिचुएशन को संभाल लेता है, यस मुझे ये चाहिए। बट ये जब मुझ तक आता है तो प्रॉब्लम ये कि खुद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, खुद बच्चों जैसा बिहेव करना शुरू कर देता है। इंटरेस्टिंग, ये एनर्जीज मुझे अट्रैक्ट कर रही हैं। एक रीडिंग जो एक ट्रॉमा से स्टार्ट हुई और इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी पे आ गई है यहाँ पर। हाय रियली, मैं ये सोच रही हूँ कि ये एनर्जीज खूबसूरत हैं और आपको ट्रॉमा से निकलने में बहुत हेल्प कर सकती हैं। यस। वाह, देखा, यूनिवर्स आपके आसपास कोई ना कोई ऐसा रखती है, या आपकी सोच में कोई ना कोई ऐसा चेंज लेकर आती है जब आप रियली हैप्पी हो सकें। टॉरस, ये हैप्पी होने का टाइम है, टॉरस इसको हील करने का टाइम है। आप क्लियरली देख चुके हो वो मैरिज या वो रिलेशनशिप जो जिसकी वजह से आप ट्रॉमेटाइज हो। यहाँ पर कोई ऐसी न्यूज़ आपको या तो मिल चुकी है, अब ये कुछ केसेस में होगा अगर ये आपका लाइफ पार्टनर है, कि यस इस कोई ऐसी एंडिंग है या कोई ऐसी न्यूज़ है जो रियली हार्ट ब्रेक और पेन तो दे सकती है। और बट यहाँ पर कुछ ऐसी एंडिंग हो सकती है जैसे आपको खबर मिले, यस किसी के साथ कुछ ऐसा हो गया है कि वो इस दुनिया में शायद लॉन्ग टाइम तक अब नहीं रहेगा, या कुछ ऐसी न्यूज़ है जिससे हम क्लियरली देख सकते हैं कि कोई एंडिंग तो है, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है कि टॉरस, आपको 100% अपने आप को ही सज़ा नहीं देनी है हमेशा की तरह कि मुझसे ये गलतियाँ हुई, क्योंकि इन गलतियों का जो रीज़न है उसमें दो लोग बराबर के ज़िम्मेदार हैं, रियली बराबर के ज़िम्मेदार हैं। यहाँ उस पर्सन की मैनिपुलेशन भी दिख रही है जो उसको नहीं करनी चाहिए थी, बट आप फिर भी अपने आप को, अपनी गलती को अंदर से कुरेद के अपने आप को सज़ा दे रहे हो। तो प्लीज़ ये नहीं करें, क्योंकि दो लोग बराबर के ज़िम्मेदार थे इसमें, मैं आपको बता दूं। मगर दोनों में एक खूबी है, दोनों में से अभी तक कोई किसी को छोड़कर नहीं गया है, क्योंकि आप यहाँ से हील ही नहीं थे। तो आप 1000 बार सोचें कि आप इस सिचुएशन को छोड़ दें, इससे निकलकर अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज लेकर आ जाएं। आप चाहे कहीं और मैरिज और कमिटमेंट की तरफ चले जाएं, आप सोच तो सकते हैं मगर आप करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप इसी इंसान को हर दूसरे इंसान में ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। यस, फर्स्ट टाइम जो मुझे मिला था, वो जिसने मेरे लिए कुछ ऐसा किया था जो कोई मेरे लिए कर भी नहीं सकता है। आप उसी इंसान को हर दूसरे इंसान में ढूंढ रहे थे टॉरस। ये रीडिंग एक डीप रीडिंग है, ये रीडिंग एक पर्सनल रीडिंग की तरह है। तो ये रीडिंग फर्स्ट टाइम इतनी डीप है, वैसे मैं बता दूं आपको मेरी ज़िंदगी की। बट टॉरस यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है आपका रोल यहाँ पर बिल्कुल वही रहेगा जो इस स्टोरी के स्टार्ट से था। कोई चेंजेस नहीं आने वाले, आपकी इम्पोर्टेंस ख़त्म नहीं होने वाली, बल्कि जो एडिशन हुए आपकी लाइफ के स्टार्ट से आपके साथ, अगर वो आपके बच्चों के थे तो यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि डिपेंडेंट है सब आप पर इमोशनली। रियली ये ऐसी इमोशनल अटैचमेंट है आपके और आपके बच्चों के साथ कि वो इम्पॉसिबल है कि रिप्लेस कर सके कोई आपको, चाहे आपको फील ना हो, चाहे आपको लगे ओ मेरी तो 100% कोई सुन भी नहीं रहा, और कई दफ़ा आप हर्ट हुए उस बात को लेके। बात यहाँ पर ऐसी इमोशनल डिपेंडेंट हैं लोग एक दूसरे को लेके, एक दूसरे पर, जो ऐसा बॉन्ड है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता टॉरस। अब तो मेरा दिल चाह रहा है कि थोड़ा सा वो लिया जाए रीडिंग के साथ। रियली आपकी रीडिंग में कभी इतनी तकलीफ़ है, कभी इतनी एक्साइटमेंट है, कभी इतना मासूमियत है, कभी इतना दर्द है, कभी ऐसी बॉन्डिंग है कि मैं हैरान रह गई हूँ इस रीडिंग को देख के। रियली तो इसका एंड क्या है? इसका एंड है कि आपको समझना है कि लाइफ ऐसी जर्नी है जहाँ पर इंसान कदम कदम पर कॉम्प्रोमाइज़ करके यहाँ तक आया है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे आप अपने आप को हैप्पी रखने के लिए
अपना ख्याल रखने के लिए, उस एहसास के साथ कि आप अकेले हैं, अपने आप को संभाला करते थे। तो अब कहाँ है वो टॉरस? संभालने का टाइम आ गया है। अब आपको निकलना चाहिए सैडनेस से, इस तकलीफ़ से बाहर। इस बात को समझना चाहिए कि सारा कसूर आपका नहीं था। इस सिचुएशन में आपके साथ जो कुछ भी बुरा हुआ उसको भी सामने लाएं, अपने आप को बताएं यस आपके साथ क्या बुरा हुआ, क्योंकि आप मुझे ऐसी तकलीफ़ में जाते हुए दिख रहे हो जहाँ पर आप सारा कसूर अपने आप को दे रहे हो कि नहीं मेरा ही कसूर है, मेरी ही गलती है। नो, ये सिचुएशन एंड हो चुकी थी टॉरस, आपकी तरफ से भी ये सिचुएशन हो चुकी थी। अब रीबर्थ हो, डेथ रीबर्थ, जब भी कुछ एंड होता है तो फिर एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट आता है कुदरत की तरफ से भी हमारी ज़िंदगी में। तो आपसे कुदरत क्या कह रही है? टॉरस, हील योरसेल्फ फर्स्ट। आप अपनी आप को हील करें, क्योंकि यहाँ पर कोई एक नहीं, आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं और मैं क्लियरली देख रही हूँ कि यहाँ पर आप किसी भी पास्ट ऑप्शन की तरफ जाना पसंद नहीं करेंगे या किसी पास्ट पर्सन की तरफ जाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर सॉलिड रीज़न्स हैं, सॉलिड रीज़न है यहाँ पर। तो टॉरस, यहाँ पर सॉलिड रीज़न थे आपके पास मूव ऑन करने के और आप मूव ऑन कर चुके हैं। तो यहाँ पर आपने जिसको चांस नहीं दिया था आप उसको चांस दें। डेफिनेटली ये न्यू पर्सन है या ऐसा पर्सन है जो न्यू नहीं है, आप उसको जानते हैं बट आपका रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं हो सका, इससे मिलने के बाद भी नहीं। तो वो पर्सन आपको छोड़ के नहीं जाना चाहता टॉरस। वो पर्सन इस सिचुएशन में न्यू एक्सपीरियंस करना चाहता है, मगर आपके साथ ही रहना चाहता है। तो ये बिल्कुल आपके टाइप का पर्सन है, चाहे इसको आपको डील ना करना आ रहा हो, बट जब आप इससे बात करेंगे, अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, फोर्सफुली करेंगे किसी को इंटरप्ट करेंगे, वेट पहले मेरी बात सुनो ऐसे करेंगे तो आई थिंक आप सही करेंगे। अब आपको अपने लिए फ़ाइट करना सीखनी चाहिए। ये वो टॉरस हैं जिन्होंने अपने लिए फ़ाइट करना सीखा नहीं है। आप अपने लिए फ़ाइट नहीं कर सके, बाकी आप सबके लिए करते रहे और आप बार बार फील करते रहे मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ या मैं अकेली हूँ। बट मैं देख रही हूँ आप अकेले नहीं हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो इमोशनल अटैचमेंट्स हैं यहाँ पर। अगर आप के बच्चे नहीं हैं और आप एक सिंगल टॉरस हो और उसके साथ लव लाइफ में ऐसा हुआ है या उसकी कोई डिवोर्स हो रही है, ठीक है, तब भी मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो आसपास आपका वेट कर रहे हैं और उनमें से सबसे बेटर मुझे कौन लग रहा है? न्यू पर्सन। आई एम सॉरी टू से, न्यू पर्सन। आई लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ।